बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान और नहायत ही रहम फरमाने वाला है। साथियों, आज की इस वीडियो में हम आपको ईद मिलादुन नबी का तारीख़ी पस मंज़र पेश करने लगे हैं। आजकल कोई ईद मिलादुन नबी बड़े ही गर्मजोशी से मनाता है तो कोई इसको मानता ही नहीं है। 12 रबी अव्वल को लेकर मुख्तलिफ़ लोगों की मुख्तलिफ़ राय है, लेकिन आज की वीडियो बनाने का हमारा असल मकसद ये है कि आपको ईद मिलादुन नबी की असल तारीख़ी पस मंज़र से मुकम्मल तौर पर आगाह करें। ईद मिलादुन नबी कैसे यहाँ तक पहुँची, इसका आगाज़ कैसे हुआ और अब इसकी क्या सूरत हाल है। दोस्तों, ईद मिलादुन नबी का सबसे पहला मसला तो ये है कि इसकी मखसूस तारीख़ पर उम्मत में एका नहीं है। मतलब ये कि साथियों, लोगों को इस बात की मुकम्मल और इज्तिमाई तौर पे तस्दीक नहीं है कि हमारे प्यारे आका रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम किस तारीख़ को इस दुनिया में तशरीफ़ लेकर आए। अहले सुन्नत में अक्सर लोगों का कहना है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 12 रबी अव्वल को इस दुनिया में आए। कुछ फ़िरके 8 रबी अव्वल तो कुछ फ़िरके 9 रबी अव्वल को विलादत रसूल का दिन मानते हैं। दूसरी तरफ अहले तशरीह में से अक्सर लोगों का कहना है कि 17 रबी अव्वल वाले दिन हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का यौम विलादत है। दोस्तों, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तारीख़ पैदाइश को आज तक किसी ने नहीं जाना और किसी किस्म की तस्दीक भी नहीं है किसी के पास। दोस्तों, अब बात करते हैं इसके पस मंज़र की। ईद मिलादुन नबी का आगाज़ 11 से 12वीं सदी ईस्वी में मिस्र से हुआ। उस वक्त मिस्र में अहले तशी के गिरोह फ़ातिमीन की हुकूमत थी। वो ख़ानदान शिया इस्माइली फ़िरके से ताल्लुक़ रखता था। क्योंकि मिस्र में उस वक्त अहले तशी के गिरोह फ़ातिमीन की हुकूमत थी, तो फिर उनके ख़ानदान ने सरकारी तौर पर ईद मिलादुन नबी को मनाने का आगाज़ शुरू किया। वो लोग ईद मिलादुन नबी मनाते इस तरह थे कि कुरान करीम की तिलावत कर ले, नवाफिल पढ़ लिए, नाते रसूल पढ़ ली, सीरत नबी का लोगों को दर्स दे दिया और आखिर में लोगों को अच्छे अंदाज से खाना खिला दिया। उस ज़माने में ईद मिलादुन नबी का तरीका यही शुरू हुआ था और हर साल इसी तरह मनाया जाने लगा। फिर आहिस्ता आहिस्ता ये सिलसिला अहले सुन्नत की तरफ भी फैलना शुरू हुआ और उसको उस्मानिया की सल्तनत में फ़रोग़ भी मिला। दोस्तों, ईद मिलादुन नबी को सूफ़ीज़म ने भी भरपूर तरीके से फैलाने में बड़ा ही अहम किरदार अदा किया है। और फिर ईद मिलादुन नबी मनाने का रिवाज तुर्की, यूनान, बल्गारिया, रोमानिया, सर्बिया, बोस्निया, शाम, इराक़, मिस्र, त्यूनिस, अलजायर, मराकश तक फैल गया। 13 से 14वीं सदी तक ये इन मुल्कों में फैल चुका था। फैलते फैलते दोस्तों 15 से 16वीं सदी तक ईद मिलादुन नबी का रिवाज बर्रे सग़ीर में भी शुरू हो चुका था, जिसमें पाकिस्तान, भारत, बांग्लादेश, अफ़गानिस्तान और ईरान के कुछ हिस्से तक शामिल थे। अभी तक ईद मिलादुन नबी मनाने का अंदाज़ वही था कि कुरान पाक पढ़ते, नात पढ़ते, सीरतुन नबी पर खुतबात देते और लोगों में खाना तकसीम करते। इससे ज़्यादा नहीं होता था। यहाँ तक कि आज से तकरीबन 100 से 150 साल तक पहले भी यही सूरत हाल और तरीक़ा कार हुआ करता था ईद मिलादुन नबी मनाने का। लेकिन जब फास्ट टेक्नोलॉजी ने इस दुनिया में कदम रखा और लोगों ने देखा कि गैर मुस्लिम किस तरह जश्न मनाते हैं और अपने ख़ास दिनों को किस तरह सेलिब्रेट करते हैं, तो फिर उम्मत मुस्लिमा ने उन्हें कॉपी करना शुरू कर दिया और फिर आहिस्ता आहिस्ता नाच गाने तक ईद मिलादुन नबी का हिस्सा बन गए। गरीबों को खाना खिलाने के बजाय घरों और गलियों को सजाने में ख़र्चा किया जाने लगा। आवाम जल्द से जुलूस पर आ गई और ईद मिलादुन नबी की रैलियाँ निकलने लगीं। सूरत हाल बिल्कुल बदल सी गई। अब ये हाल है कि जो ईद मिलादुन नबी नहीं मनाते तो उसे लोग हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का उम्मती ना होने के ताने मारते हैं। दोस्तों, लोगों ने कुरान पाक को पढ़ना ही तर्क कर दिया और शोर करने लगे, गाने बजाने लगे, लाउड स्पीकर के इस्तेमाल को ईद मिलादुन नबी का नाम देने लगे, सीरतुन नबी को बिल्कुल ही भूल गए। साथियों, ये बात हमें पता होनी चाहिए कि ईद मिलादुन नबी का आगाज़ मिस्र से 11वीं और 12वीं सदी से हुआ और हमारा दीन इस्लाम इससे बहुत पहले ही मुकम्मल हो चुका था। मज़ीद किसी भी किस्म के इजाफे की ज़रूरत नहीं थी। दोस्तों, सूरह माइदा की आयत नंबर 3 में अल्लाह पाक हम मुसलमानों से फरमाते हैं कि
मैं तुम्हारे लिए तुम्हारा दीन मुकम्मिल कर चुका हूँ और मैंने तुम पर अपना एहसान पूरा कर दिया और मैंने तुम्हारे लिए दीन इस्लाम को पसंद किया। अल्लाह अकबर। दोस्तों, अगर हमें कोई काम जो हम करते हैं या फिर करने जा रहे होते हैं और वो नेकी का काम है, लेकिन अगर अल्लाह के नबी और सहाबा इकराम से वो काम साबित ही नहीं हुआ कि वो नेकी का है, तो फिर वो नेकी का अमल नहीं होगा। हमें बिला वजह उसको खुद से नेकी बनाने की ज़रूरत नहीं है। साथियों, हम आज की इस अहम वीडियो में ईद मिलादुन नबी और उस दिन मनाने वाले जश्न का मुकम्मल तौर पर आपको तारीख़ी पस मंज़र के लिहाज से बता चुके हैं। अब आप ख़ुद अंदाज़ा कर सकते हैं कि ईद मिलादुन नबी की दीन इस्लाम में क्या हैसियत होगी, क्योंकि इस्लाम तो इन सब से बहुत पहले ही मुकम्मल हो चुका था। सुभान अल्लाह। दोस्तों, आपको हमारी आज की ईद मिलादुन नबी के लिहाज से बनाई जाने वाली इंतहाई अहम वीडियो कैसी लगी, हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। और अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो उसे सब्सक्राइब कर दें।